ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उसाई दलाल स्ट्रीट और ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। क्या शानदार वीकली एक्सपायरी हुई है। ये ट्रेड सेटअप हमेशा की तरह 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बड़ी खबरों की, और आज जो बड़ी मूवमेंट आई है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी ने बड़े दिन बाद निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, उसमें ये बड़ी खबर का असर है और ये आने वाले समय में भी इन्फ्लुएंस करेगी, स्पेशली बैंक निफ्टी को, जो निफ्टी को इन्फ्लुएंस करेगा, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेड टेक अवे में हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की टेक्निकल, ऑप्शन चेन, सारी चीजें मिला के बाजार का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद उस बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऑब्वियसली ये दोनों बात बहुत ही आसान है, आपको ही पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि बाजार बुलिश है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यार कौन से लेवल पे एंट्री करनी है, कौन से लेवल पे एग्जिट करनी है और कहां पे एंट्री नहीं करनी है। अच्छा, ये लास्ट वाला पार्ट, कहां पे एंट्री नहीं करनी है, आप देखोगे ना लगातार मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। रीजन क्या है कि बाजार बहुत ज्यादा बुलिश है, इतना बुलिश है कि ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट कैसे हो पता चलता है, हम लोग के पुट कॉल रेशियो है। तो रोज मैं आपसे कहता हूं कि बॉस, आपको हर दिन एंट्री के मौके मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम चेज भी करने की जरूरत नहीं है। एंट्री के मौके आपको बाजार रोज खुद देता है और आज भी दिया है, जिसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम पे स्टैम्प वीडियो में ही है, नथिंग टू वरी अबाउट। सबसे पहले बड़ी खबर, आरबीआई ने आईसीआरआर की पॉलिसी जो थी उसको रिमूव कर दिया है। आप कहोगे यार सिंपल शब्दों में बताओ ना बॉस। देखो, आपको याद है, आई थिंक 12 अगस्त को आरबीआई की जब पॉलिसी थी इंटरेस्ट रेट पर, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा रहे हैं, मतलब आईसीआरआर। इसमें क्या होता है ना कि बैंक में जो पैसा है, कुछ पैसा निकाला जा रहा था बैंक्स में से। आप कहोगे ऐसा क्यों है, बैंक्स में से पैसा क्यों निकालेगा? इसलिए निकाला जा रहा था क्योंकि जो 2000 की नोट बंद की गई थी ना, उसकी वजह से बैंकों में बहुत ज्यादा 2000 की नोट वापस आ गई। उसकी वजह से बैंक के पास जो लिक्विडिटी थी, उनकी लिक्विडिटी क्या होती है, उनका पैसा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, जब पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को एज अ क्रेडिट या एज अ लोन पास ऑन कर देगा। पास ऑन करने की वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। ये सारी कहानी अभी तक आपने सुनी होगी तो कहोगे हाँ यही तो काम है उसका। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। आप जानते हो ना, इस समय महंगाई काफी ऊपर थी। अचानक से 2000 नोट की इतनी ज्यादा बैंक में वापसी होने की वजह से उनके पास काफी ज्यादा पैसा हो गया। कितना ज्यादा? 1 लाख करोड़ के आसपास पैसा ज्यादा हो गया था, अतिरिक्त पैसा था, जो कि सिस्टम में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता था अगर उसको तुरंत क्रेडिट या लोन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं नहीं रुको, इसको कम करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी निकाली, सिंपल शब्दों में। ठीक है, अब आरबीआई ने इस पॉलिसी को रिव्यू किया है। इनफैक्ट उस समय भी जब ये पॉलिसी लगाई गई थी, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की गिरावट आई थी इस बेसिस पर, लेकिन उस समय भी आरबीआई ने यही कहा था कि हम इसको रिव्यू करेंगे। आई थिंक 8 सितंबर की ही डेट दी थी उन्होंने। लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये पॉलिसी आज ही हट जाएगी। ज्यादातर उम्मीद ये कह रही थी, क्योंकि पिछली बार का भी महंगाई डेटा थोड़ा ज्यादा आया था, तो उम्मीद ये थी कि वो कहेंगे ये पॉलिसी एक बार और थोड़े समय के लिए आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन उन्होंने हटा दिया। अच्छा, जो डिटेल में पता चल रहा है हटाने के पीछे कारण क्या था, कि इस समय आप जानते हो ना फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। अभी जन्माष्टमी, फिर दशहरा, फिर आपकी दिवाली, फिर आपकी न्यू ईयर, फिर आपकी क्रिसमस, पूरे मतलब आप आगे फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, मजा आने वाला है। उसकी वजह से कंज्यूमर में डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो इस समय उनको लगा कि यार लिक्विडिटी की जरूरत है सिस्टम में, और इस पॉलिसी की वजह से वो लिक्विडिटी रुक रही थी, इसलिए उन्होंने हटा दिया। अब इतनी सारी कहानी के बाद ये क्या है? ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि अब बैंक और ज्यादा क्रेडिट दे सकेंगे। तो किसके लिए फायदा है? बैंकों के लिए फायदा है। इसीलिए आज बड़े दिन बाद बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी पे। और एक तरह से समझो, जो बादल छाया हुआ था ना ये पॉलिसी का कि कब हटेगी, कब तक कंटिन्यू रहेगी, वो हट गया है इससे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, कल 25% ये पॉलिसी हटेगी। आई थिंक 7 अक्टूबर तक की डेट दी गई है जब तक ये पॉलिसी पूरी तरह से हट जाएगी। बट बाजार को एक क्लैरिटी मिल गई है, अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं है। तो अब बैंक निफ्टी शायद वापस अपनी ड्राइवर सीट पे बैठ जाए। जैसे पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, हो सकता है फिर से आउट परफॉर्म करने लगे, और ये काला बादल पॉलिसी का हट चुका है। ये पॉजिटिव है और इसीलिए आपको मूवमेंट देखने को मिली है। ट्रेड टेकअवे में बात कर लेते हैं। यार निफ्टी की वीकली क्लोजिंग, कल मैंने आपसे कहा था एक लेवल 19745,
ये क्या लेवल था? ये वीकली बेसिस पे आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल था। आज आपने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये बाजार को और मजबूत करे और बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर जाके टिकने में कामयाब रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। एफआईआई डीआई डेटा मैं अपडेट कर दूंगा हमेशा की तरह रात में 9 से 10 बजे के बीच में। कल शायद 10:30 बज गया था, मैं चला गया जन्माष्टमी के लिए घूमने, मेला वेला घूम के आया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने कल डेटा अपडेट किया था, सारे डेटा पॉजिटिव है। मैं इस डेटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा यह है कि अब बाजार ऊपर के स्तरों पे, कई लोगों का सवाल होगा कब तक ऊपर बढ़ेगा, कब तक ऊपर बढ़ेगा। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। इसको समझना है तो आपको इस बढ़ते हुए बाजार का कारण समझना होगा। और ये कारण क्या है? आपको दिख रहा है कि एफआईआई कैश में बेच रहा है, और आपका ये सवाल भी मेरे पास आया है कमेंट सेक्शन में, कैश में बेच रहा है तो बाजार क्यों बढ़ रहा है? बढ़ इसलिए रहा है कि शॉर्टर टर्म में बाजार डेरिवेटिव डेटा भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या कर रहा है। आपको मैं लगातार एक चीज समझा रहा था कि इस महीने सितंबर के मंथ में रोल ओवर जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। याद है ना, रोल ओवर की चर्चा कर रहे थे। यहां पे मैंने आपके लिए वो डेटा पूरी तरह से बना के रखा है और ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पिछला अगस्त का महीना पूरे महीना दबाव रहा था क्योंकि रोल ओवर्स निगेटिव थे। जुलाई में एक समय पे जो कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख के आसपास पॉजिटिव थे, वो आपके जब रोल ओवर हुए अगस्त के महीने में, वो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव के साथ रोल ओवर हुए। इसीलिए आपको देखने को मिला पूरा अगस्त का महीना दबाव में बीता है। लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना खत्म हुआ, आप देखोगे जो रोल ओवर हुए थे वो पॉजिटिव हुए थे। यानी ये निगेटिव 40,000 कॉन्ट्रैक्ट खत्म होके लगभग 1,700 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव शुरू हुए थे। आप कहोगे नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका महत्व क्या था कि ये जो निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो गए, जो आप ग्राफिकल फॉर्मेट में यहां से देख रहे हो। ये नीचे वाली लाइन बिल्कुल छोटी हो चुकी थी। कल के सत्र में 7 सितंबर का डेटा देखोगे अगर आप, ये वाला डेटा है, कल बड़ी जंप आई है इस डेटा में। जो कॉन्ट्रैक्ट लगभग 4,500 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे एक ही दिन में, कल के सत्र में ये कॉन्ट्रैक्ट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ चुके हैं। यानी आप मान के चलो कि 17,500 से 18,000 कॉन्ट्रैक्ट कल एक दिन में बढ़ के आए थे फ्यूचर्स में एफआईआई के। तो एफआईआई इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट करते हुए कैश में बेच रहा है। तो अगर आपका सवाल है कि कैश में बेच रहा है तो बढ़ क्यों रहा है बाजार, गिर क्यों नहीं रहा है? नहीं गिरेगा ना, क्योंकि इंडेक्स में उसकी सपोर्ट आ रही है। इंडेक्स नहीं गिरा रहा है वो। ये बता रहा हूं कि अब आप लाइफ टाइम हाई की तरफ बिल्कुल बढ़ चुके हो। सवाल होगा कि कब ये बाजार गिरेगा, कहां से गिरेगा। सिंपल है यार, किसी से पूछने से अच्छा है कि ये डेटा पे आप ट्रैक करो। एफआईआई के फ्यूचर डेटा को ट्रैक करते जाओ। अगर ये 22,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ जाता है 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, एक बार तो 1 लाख भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था पिछले महीने, आई मीन जुलाई में। तो अगर इस तरफ इसके ऊपर जाता है ना, तो फिर आपको एक चीज रहेगा कि यार नीचे हर बार डिप को बाय मिल जाएगी, बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर इसमें बड़ी सी गिरावट आके ये न्यूट्रल और निगेटिव हो जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा सा खतरा है। ये डेटा डेफिनेटली आपका एक दिन लैग करेगा। जब एक्शन होगा तो आपको तुरंत थोड़ी पता चलेगा, है ना। वो तो डेटा तो आपका एक दिन बाद ही आएगा, बट आपको समझ में आ जाएगा वो ट्रेंड देख के कि क्या हो रहा है। तो ये डेटा आपको बताएगा कि बाजार को इसके बाद करना क्या है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे? समरी में मैं आपको बता दूं, निफ्टी टेक्निकल पॉजिटिव है, निफ्टी की ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, एफआईआई का डेटा आज मैं अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है। तो आइए टेक्निकल पे ही चलते हैं। निफ्टी के टेक्निकल पे आओगे तो यहां पे एक डोजी की फॉर्मेशन हुई है। ये डोजी की फॉर्मेशन कल की बेहतरीन ग्रीन कैंडल के बाद उसको आगे बढ़ा रही कंटिन्यूएशन कैंडल है। वॉल्यूम भी देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी दो इंपॉर्टेंस हैं आज के कैंडल की। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, ये जो गैप बची हुई थी ना, उस गैप को भाई इस कैंडल ने बड़ी आसानी से निकाल दिया। डेफिनेटली ऊपर खुला, हल्का सा आप देख सकते हो विक से सपोर्ट मिला, बट एक बड़ा रेजिस्टेंस लगभग 19,675 से 19,725 का था। ये जो गैप छूटी हुई थी वो गैप इसने भर के आराम से ऊपर चला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रुकने का प्रयास भी नहीं किया। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आओगे ना, तो ये जो 20,000 वाली कैंडल बनी थी ना, इसकी क्लोजिंग फिर भी 19,745 पे थी और आज की क्लोजिंग उससे बेहद ऊपर है। तो वीकली बेसिस पे आई थिंक ये सबसे मजबूत कैंडल है रीसेंट टाइम की, और वीकली बेसिस पे इसमें अच्छे वॉल्यूम पे भी बनी है। हो सकता हो 20,000 को एक बार डेफिनेटली अटेम्प्ट फिर से करे और आप बहुत नजदीक हो भी। इसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखोगे खुला गैप अप के साथ आ, लेकिन उसके बाद एक डिप मिली। और कल मैंने आपसे बोला था कि एक डिप आपको जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पुट कॉल रेशियो बहुत
ज्यादा हाई थी, बहुत ओवर हीटेड थी। इसीलिए बोला था यार आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा दिन के दौरान, और मिला भी। और उसके बाद एक तरफा ऊपर, जो कि हर दिन बाजार कर रहा है, खुलता है ऊपर, नीचे गिरता है, एंट्री के मौके देता है, आराम से देता है। ऐसा भी नहीं है कि वी शेप में भागता है, आराम से आपको लेने के लिए मौके देता है, और क्लोजिंग दिन के हाई पे होती है। ये बुलिश मार्केट का एक तरह से आपको संकेत बता रहा है। ऑप्शन चेन में चलते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन डेफिनेटली बुलिश है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले 19,800 पे, 19,800 पे युद्ध चल रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं है, और बुल्स थोड़े से हावी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 19,700 से 19,650 की तरफ है। इसको मैं S1 और स्टार लगा देता हूं। वैसे S1 तो 19,800 पे है, क्योंकि आप हल्का सा 20 पॉइंट इसके ऊपर हो, तो इसको S2 और स्टार लगा देता हूं। यहां पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है, और आज के दिन हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 19,700 पे ही ऐड हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ऊपर के साइड जाओगे तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात करोगे तो एकमात्र बड़ा रेजिस्टेंस 20,000 का निकल के आ रहा है, तो इसको मैं R2 और स्टार लगा देता हूं। R1 19,900 के आसपास है, R1 है, लेकिन बड़ा नहीं है। R2 बड़ी है 20,000 के आसपास, वो आप समझ ही सकते हो। 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 30 लाख आज जोड़े हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट ने। पुट कॉल रेशियो जैसे कि परंपरा चल रही है उसी को आगे बढ़ा रहा है। पुट कॉल रेशियो थोड़े से हैवियर साइड पे है, 1.39 है, 1.4 के आसपास है। तो अगेन गैप अप होता है तो एक डिप मिलेगी, एंट्री का मौका मिलेगा। रोज यही काम कर रहा है, और जब तक बाजार बुलिश है बाय ऑन डिप से ये करता रहेगा। हाई पुट कॉल रेशियो आपको मौका दे रही है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 में क्या हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में सब जगह मजबूत ही है, कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। आज 2 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 3 शेयर बढ़ के आ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट भी मजबूत है। निफ्टी 50 को देखोगे तो ये भी मजबूत है। 32 शेयर ऊपर थे, आई मीन 32 शेयर ऊपर थे, इंग्लिश में बोलना है, और 18 शेयर नीचे थे। वॉलिटिलिटी इंडेक्स की बात करोगे, नहीं करूंगा, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका महत्व 10.8 पे है, कोई बदलाव नहीं आई है। बैंक निफ्टी की टेक्निकल पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम है मेरे लिए ना इस समय ज्यादा इंटरेस्टिंग निफ्टी से भी ज्यादा बैंक निफ्टी है। स्पेशली ये खबर जो आईसीआरआर को हटा दिया गया, इसके बाद मेरा फोकस बैंक निफ्टी पे ज्यादा होगा, निफ्टी पे अब कम होगा, और मैं वेट करूंगा क्या बैंक निफ्टी अब ड्राइवर सीट पे आ रहा है। आज की कैंडल देखोगे तो एक डोजी जैसी लगेगी, लेकिन इसका महत्व मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। कल की ये बुलिश मारुबोजो और इसके अलावा एक बुलिश मॉर्निंग स्टार का भी फॉर्मेशन हुआ था। मैं कहता हूं इसकी एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। बस एक चीज मिसिंग है कि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, लो वॉल्यूम पे बनी है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी समस्या भी नहीं है इस कैंडल की। और इसने 45,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को एक साथ इसने ब्रेक किया है, बहुत अच्छी बात है। अब वो रेजिस्टेंसेस सपोर्ट जैसे काम करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी डेफिनेटली और भी मजबूत है, और इसके पास अभी स्पेस भी है। मतलब ये अपने लाइफ टाइम हाई से तो बहुत दूर है, निफ्टी तो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे आ ही चुका है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आते हैं, और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी बुलिश साइड पे ही है। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट के लेवल बता देता हूं। 44,500 बहुत बड़ी सपोर्ट है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। यहां पे आप देखोगे 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हाईएस्ट है, लेकिन जुड़े सिर्फ 7 लाख हैं। 45,000 S1, और सबसे बड़ा सपोर्ट मैं 45,000 पे ही रखूंगा। यहाँ पे 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आज दिन के दौरान हाईएस्ट जुड़े हैं 18 लाख। वैसे ज्यादा नहीं है, अब तो हम लोग को करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट देखने की आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी 44,900 से 45,000 बिगेस्ट सपोर्ट है, इसको स्टार लगा दिया। ऊपर रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 45,200 के आसपास है, छोटी सी रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार ये निकल जाती है तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 45,500 की तरफ पे है, जिसे मैं R2 कहूंगा। यहां पे आप देख सकते हो 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं और लगभग 11.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस 46,000 के आसपास आती है, जो कि दूर है, तो आज चर्चा नहीं करूंगा। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। पीसीआर 1.27 है, ठीक है, अच्छी है, बुलिश साइड पे है, हल्की सी हैवी है, तो थोड़ी सी करेक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी ओवरबॉट नहीं हुई है। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी तो जबरदस्त जोश में था, सारे शेयर्स इसमें मजबूत थे, 11 शेयर ऊपर थे, सिर्फ एक शेयर नीचे था, और वो भी हल्का सा ही नीचे था। और आज सरकारी बैंक पे देखोगे तो अंडर परफॉर्म किया है। इसका मतलब है जो खबर आई है वो प्राइवेट बैंक्स और छोटे प्राइवेट बैंकों के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। यहां पे आप देख सकते हो आज सरकारी बैंक 0.32% सिर्फ ऊपर थे, जबकि बैंक निफ्टी इसका डबल था। इंटरेस्टिंग। लेकिन अब सीधे हम लोग स्ट्रेटजी पे आते हैं। स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनना इस समय, ठीक है। बहुत आसान है इस समय बाय ऑन डिप्स कहना। लगभग 4 से 5 दिन हो गए बाय ऑन डिप्स कहते हुए, आपको ये पता है कि मैं यही कहूंगा, लेकिन आज मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर रहा हूं। सबसे पहले निफ्टी
अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पहुंच रहा है। दूसरी बात है, अब जो हफ्ता मंडे से शुरू होगा, उस हफ्ते के लास्ट में, स्पेशली जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी थर्सडे को, वहां पे कुछ बड़े इन्फ्लेशन के डेटा आने हैं। किसके? भारत के भी और यूएस के भी। जिस तरह से क्रूड है, मेटल है, सबकी प्राइसेस बढ़ रही है, ये डेटा एक बार झटका दे सकता है। और एक तरफा लगातार 6 दिन से हम लोग तेजी कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक स्पेशली एक्सपायरी के आसपास मैं थोड़ा सा सतर्क रहूंगा, क्योंकि आप लाइफ टाइम हाई के पास हो और बड़े डेटा आने वाले हो और लगातार एक तरफा तेजी करते हुए आ रहे हो। तो क्या करेंगे इसकी वजह से? इसकी वजह से ये करेंगे, तेजी करेंगे, बाय ऑन डिप जरूर करेंगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। कैसे रिस्क मैनेजमेंट करोगे? ओवरनाइट लेके जाते हो तो हेज करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर से ट्रेड कर रहे थे, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि कम करनी चाहिए हल्की सी क्वांटिटी, और स्प्रेड बना के भी ट्रेड करोगे, नई पोजीशन में बुल कॉल स्प्रेड टाइप से ट्रेड करोगे तो और भी बेटर है। तो मतलब अब रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस है इस कारण से। अब मैं आपको लेवल बता देता हूं। निफ्टी के केस में पहली सपोर्ट 19800 की है। यहां पे युद्ध चल रहा है, लेकिन बुल्स थोड़े से हावी हैं। नीचे गिर जाता है कोई समस्या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टार भी लगा हुआ है। 19675 से 19735 बहुत मजबूत सपोर्ट है। ऊपर पहली रेजिस्टेंस 19870 से 19900 के, लेकिन अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो स्टार कहां पे है? 19950 से 20000, जो कि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के लेवल है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, डेफिनेटली आपको भी पता है यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के नीचे सपोर्ट पे आता है, जहां चल रहा है वही सपोर्ट है। ये 44850 से लेके 45000, इनफैक्ट 45100 जहां पे आप चल रहे हो वो पूरी रेंज है अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से अगर आप तेजी करते हो तो स्टॉप लॉस जो प्रॉपर निकल के आती है वो 44750 से 44800 की, ये प्रॉपर स्टॉप लॉस है। आप छेड़छाड़ करके अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सही से निकल के आ रही है। ऊपर रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस ही लिख रहा हूं, सिर्फ वहीं पे स्टार लगा रहा हूं, वो 45400 से लेकर 45600 की तरफ है, ये बड़ी रेजिस्टेंस है। और उसके बाद फिर 46000 की तरफ रेजिस्टेंस है, उसकी चर्चा अभी एक ही दिन में नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो बुक के विजेता हैं, हम लोग जो कंपटीशन करते हैं, उसके विजेता का निर्णय आज ही लेना था, 8 सितंबर है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं मिला कि मैं सारे कमेंट्स को देख सकूं। तो प्लीज मुझे क्षमा करिए। मैं कल या परसों, 2 दिन मेरी छुट्टी है और बाजार भी बंद रहेगा, तो हम लोग उन दोनों दिनों में जरूर अनाउंस कर देंगे विनर को। आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। टेक केयर।